चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। हमारा क्वेश्चन नंबर आज 2 करेंगे, प्रश्न 3.2 का, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। और वो थे हमारे प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था ग्राफी विधि, अब जो पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद एक और प्रश्नावली बची इसके 3.3 की, उसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि दोस्तों। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। बड़ा होने का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए बड़ा है ना। लेकिन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन सेम वैसे ही। अगर आप लोगों ने एक बार प्रोसेस समझ लिया तो क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण आपको y = mx + 3 दिया दोस्तों। अब क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आप लोगों को मौखिक बताता हूँ। आपको दो समीकरण दो इक्वेशन दी है पहले जैसा है। आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालना है, ठीक है। और x y के मान आप लोग पता है कैसे होता है कि समीकरण एक या दो में से किसी में से एक का y का प्रतिस्थापन कर लेते हैं। y का प्रतिस्थापन करने के बाद समीकरण 3 बनता है। समीकरण 3 का जो मान आता है वो समीकरण जिसमें से आपने समीकरण नहीं बनाया उसमें आप रख के x मान निकाल लोगे और फिर y का मान निकालोगे। इस प्रकार से आपको x y निकालने के बाद आपको यहाँ मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखते कैसे हल, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में y का प्रतिस्थापन कर लो, है ना। समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन कर लो, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन करने पर, आप प्रतिस्थापन कैसे करते हैं दोस्तों, मतलब y का प्रतिस्थापन करो तो y को पूरी तरह से अकेला करना, सिंगल करना, उसके साथ जो भी संख्या है उसको नहीं रहने देता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण उतारते हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 11। आपको क्या करना है, y का प्रतिस्थापन करना, मतलब y यहाँ है तो y के साथ जो भी है, 3 है, x है और 2 है, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x से y से जो दूर रहता है पहले उसको हम पक्षांतर करते हैं। तो हमें y से ये दूर है, ये 5 से 3, इसको बाद में करेंगे। तो क्या करना है, 3y ही रहने दो, इसको नहीं हटाना है। 11 भी है, क्या रहेगा, ये पक्षांतर होकर प्लस का इधर -2x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना y का y का करना है तो y को अकेले करना है। तो 3 यहाँ पर क्या है, गुणा में, तो इधर आएगा तो बटे में चले जाएगा। तो 11 - 2x/3, ये हमारा समीकरण 3 बन गया, मतलब y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं। 2x - 4y बराबर -24। अब y का मान निकला तो 2x ऐसे करेगा, -4 गुना y के स्थान पे क्या आएगा, 11 - 2x/3 और बराबर -24, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा। अब करना है क्या आपको कि 2x - 4, आप चाहो तो 4 का गुणा कर लो इसमें, तो क्या बनेगा, 4 के इसमें तो 44 बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में 4 दूँ 8x, ठीक है। और इसके बटे में क्या है, 3 है और बराबर -24, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने, ये 4 का गुना मैंने पूरे कोष्टक में कर दिया। याद रखना ऊपर ही गुना होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम पूरे समीकरण 3 का गुना कर देते हैं, है ना। तो इसमें 3 का गुना करेंगे। 3 का गुना करने से क्या होगा कि या तो फिर एलसीएम ले लो, आप इन दोनों का एलसीएम ले कर लो, है ना। इन दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, 3 एकम 3 आएगा, फिर तिरछा गुना, 3 एकम 3 देते 6x माइनस 4y 44 है ना, y बोल रहा हूँ 44 है, और प्लस 8x बराबर -24, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 8x और ये 6x कितना हो जाएगा अपना, 14x -44 और बराबर -24 का गुना होकर 3 इधर आ जाएगा, है ना, मतलब भाग से गुना में चले जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, ये 14x और 44 को उधर पहुंचा दो, -24 गुना 3 तो है, या तो फिर एक काम करो, इसको गुना कर दो पहले, कितना 4 × 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 1 7, -24 मतलब -72 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 44 बन जाएगा। तो 14x बराबर, इसका यहाँ आएगा तो घटेगा दोस्तों, क्योंकि माइनस ये प्लस का है। तो 72 में से आप 44 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 6 में से 2 गए 4 गए तो 28, -28 आएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह हमें लेना है। तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए माइनस आएगा। अब देखो x बराबर क्या आएगा,
-28, 14 को यहाँ से हटाओ तो 14 इसके बटे में चल जाएगा, ठीक है। 14 इसके बटे में जाएगा तो क्या होगा, तो x बराबर क्या निकल गया, -28 से 14 से कट जाएगा, 14 के 14 में 28 तो -2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। x का मान, अब जब x का मान निकल गया तो हम किस में रहेंगे, समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 हमारे ये था, y बराबर 11 -2 गुना x मान आया -2/3, ठीक है। तो y बराबर क्या निकलेगा, 11 माइनस में +4/3, तो y का मान आएगा 15 मतलब 15/3, तो y का मान आ जाएगा 3×5 15, 5 बार कट जाएगा। तो हमारे x और y का मान आ गए दोस्तों, ठीक है। हमने क्या बोला था, x और y का मान निकालना है, तो x और y के मान हमारे आ चुके हैं दोस्तों। अब जो हमारे x और y के मान आए थे, हमें जो इक्वेशन दिया था कि m का वह मान दिए थे जिसके लिए आपको y बराबर mx + 3 हो। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको अगर उतारना हो तो वीडियो को रोक के पीछे रिवर्स करके आप इसको उतार लेना दोस्तों, फिर ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा कि हमारा जो समीकरण है y बराबर mx + 3, इसमें मैं क्या करूँगा, x तथा y का मान रखने पर मैं x और y का मान रख दूंगा इसमें, तो y का मान क्या निकल गया है, 5 बराबर m गुना x का मान क्या निकल गया है, -2 + 3, ठीक है। तो 5 बराबर ये -2m हो जाएगा और +3 हो जाएगा। आप 3 को इधर लेके आओ तो 5 - 3 बराबर -2m, ठीक है। तो ये घटेगा तो 2 बराबर -2m। अब क्या करोगे, 2 को इसके बटे में ले आओ तो 2/2 हो जाएगा बराबर -m बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बराबर -m। और कभी भी -x y चार राशि के साथ नहीं रहता है तो हम माइनस इधर उठा के रख देंगे तो m का मान क्या आ जाएगा, -1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम m का मान निकालेंगे, अभिष्ट मान m का बराबर -1। तो क्वेश्चन था वही प्रतिस्थापन विधि थी, उसमें कुछ करना नहीं था, बस एक्स्ट्रा आप लोगों को ये समीकरण देता था और इसमें x y का मान निकाल के m का मान निकालना था, मतलब x y का मान रख के m का मान निकालना था। उससे क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, इतना ही था क्वेश्चन। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।